सियासी पारा चढ़ा हुआ है। नागौर से बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा के संविधान बदलने वाले बयान पर गठबंधन प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि ज्योति मिर्धा का बयान बीजेपी की सोच है। ये चाहते हैं कि एक बार 400 पार, फिर देश में विकट हालात होंगे। नागौर में बीजेपी को उखाड़ कर फेंक देंगे। ये बात हनुमान बेनीवाल ने कही। गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल हमारे साथ है। जो बीजेपी की प्रत्याशी ने बयान दिया है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? और राजस्थान में ज्योति मिर्धा जो कैंडिडेट बीजेपी, उसका पहला बयान ये था कि संविधान बदल देंगे। ये बयान अंदर से आया है, तभी तो उसने बोला है संविधान बदल देंगे, मतलब बाद में चुनाव भी नहीं कराएंगे, आरक्षण खत्म करेंगे। दो इश्यू उनके कि आरक्षण खत्म करना और चुनाव पे बैन लगाना। चुनाव 15 साल बाद करेंगे या हाथ खड़े करके करेंगे या दूसरे तरीके से। संविधान बदलने का मतलब तो आप समझ सको इमरजेंसी से भी ज्यादा भयानक हालात इस देश के अंदर होंगे। संविधान ही बदल दोगे तो हमारे पास अधिकार कौन सा रहेगा? न तो बोलने का अधिकार रहेगा, न घूमने का अधिकार रहेगा। संविधान ने जो हमें शक्तियां दी है, वर्ल्ड में हिंदुस्तान सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रणाली हिंदुस्तान के अंदर वर्ल्ड की, और इसलिए पूरा विश्व हिंदुस्तान की इज्जत करता है। यहाँ जो लोग अनेक धर्मों के लोग रहते हैं और बहुसंख्यक अल्पसंख्यक में किस तरह का कोई भेदभाव नहीं, अल्पसंख्यक की ज्यादा सम्मान हिंदुस्तान के अंदर किया जाता है। लेकिन अगर ये काम कर दिया तो मेरे हिसाब से तो फिर देश के अंदर बड़े विकट हालात होंगे। और ज्योति मिर्धा ने जो बयान दिया सोच समझ के और अंदर की बात। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन के आखिरी दिन उदयपुर लोकसभा सीट से भारत आदिवासी पार्टी बीएपी के प्रत्याशी प्रकाश चंद्र बुज ने नामांकन दाखिल किया। बुज अपने समर्थकों के साथ ऊंट पर बैठकर आए। इससे पहले टाउन हॉल से दिल्ली गेट तक उनकी रैली निकली। टाउन हॉल से बुज नामांकन के लिए समर्थकों के साथ रवाना हुए। बड़ी संख्या में अलग अलग विधानसभा से आए कार्यकर्ताओं के साथ वो बापू बाजार होते दिल्ली गेट पहुंचे। हमारा मुख्य मुद्दा है इस दक्षिणी राजस्थान के प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक मतदाता का, इनका संवैधानिक हक जो है उसका, और साथ ही शिक्षा हमारा सबसे बड़ा, हम जब भी जनजागरण में जाते हैं हमारा सबसे बड़ा काम है शिक्षा को सुदृढ़ करना, और इस पे हम काम करेंगे। भजनलाल सरकार में मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। साथ ही दावा किया कि पूरे देश में बीजेपी की लहर चल रही है और पार्टी एक बार फिर पिछले 2 चुनाव का इतिहास दोहराएगी। बाबूलाल धायल ने कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ से खास बातचीत की। आइए वो भी सुनते हैं। साहब, क्या लगता है आपको मोदी जी के आने के बाद किस तरह से आबोहवा बदली है जयपुर ग्रामीण की? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के काम में जो विश्वास है जनता को वो अपार है। मोदी जी की जो गारंटी है वो आज सबके मन में बस चुकी है, और इस विश्वास के कारण सबको पता है कि उनका और उनके परिवार का, आने वाली पीढ़ी का अगर भविष्य कोई सुरक्षित कर सकता है पूरी तरह से तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी सरकार। तो आपको लगता है कि राम मंदिर के मुद्दे के आसपास राजनीति रहने वाली है, इस चुनाव में एक बड़ा इश्यू होगा जिस पर आप वोट मांगे?